हमें बहुत भूख लगी है। आप दोनों हमारे लिए एक बकरी और एक सियार ढूंढ कर ले आओ। हम आज उन्हें खाकर ही अपनी भूख शांत करेंगे। रानी साहिबा, मुझे जो जानवर मिलेगा मैं आपके लिए ला सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सियार और बकरी ही चाहिए, तो उसमें समय लग सकता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जो बोला है दोपहर तक मुझे चाहिए। ये दिसंबर का महीना था। शेर खान ने सभी जंगल वासियों के साथ सभा बैठाई हुई थी। प्यारे जानवरों, आप सभी को सर्दी से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। कोई भी सुबह सुबह ठंडा पानी नहीं पिएगा। सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं नहाएगा। ठंडे फल कोई नहीं खाएगा। बड़े जानवर गुफा के दरवाजे की तरफ और उनके बच्चे गुफा के अंदर की तरफ सोएंगे, जिससे कि बच्चों को सर्दी ना लगे। जैसा आप कहे शेर खान। तभी एक तीर हवा में उड़ता आया। शेर खान! तभी रामू हाथी ने उस तीर को अपनी सूंड से पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। ये तीर कहाँ से आया था? तभी एक और तीर आया तो मोटू गैंडा शेर खान के आगे आ गया। वो तीर उसके सींग पर लगकर टूट गया। वो देखो, वो बंदर तीर चला रहा है। अरे बाप रे! उन्हें देख बंदर तेजी से वहाँ से भाग निकला। ये बंदर हमारे जंगल का तो नहीं है। ये बंदर गोल्डी के जंगल से है शेर खान। उसी ने आप पर जानलेवा हमला करवाया होगा। जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस तरफ बंदर गोल्डी के पास पहुंचा। आ गए तुम? शेर खान का काम तमाम किया या नहीं? मैंने 2 तीर चलाए थे और निशाना भी अच्छा लगाया, लेकिन उस रामू हाथी और मोंटू गेंडे ने उसको बचा लिया। ये सुनकर गोल्डी का गुस्सा परवान चढ़ गया और वो जोरों से चिल्लाया। इस हाथी और गेंडे का मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अगले दिन शेर खान शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसको एक सियार नजर आया। वो तेजी से उसकी तरफ भागा और जैसे ही उस पर झपटा, उसकी टक्कर एक शेरनी से हो गई। आह! अरे भाई, तुम कहाँ से आ गई? लगता है हम दोनों एक ही शिकार पर एक ही समय में हमला कर रहे थे। ये कहकर शेरनी हंस पड़ी और शेर खान उस पर अपना दिल हार बैठा। उन्होंने काफी देर बातें की और शेर खान बोला, क्या आप मेरी रानी बनकर मेरे जंगल में मेरे साथ राज करेंगी? इस पर शेरनी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई और शेर खान के साथ उसके जंगल आ गई। आज से ये इस जंगल की रानी साहिबा है। उम्मीद है इनको भी आप उतना ही सम्मान देंगे जितना आप मुझे देते आए हैं। जरूर शेर खान, हम हमारी रानी साहिबा का हर हुक्म मानेंगे। अगले दिन शेर खान अपने किसी काम से दूसरे जंगल को चला गया और शेरनी ने रामू हाथी और मोटू गैंडे को बुलाया। हमें बहुत भूख लगी है। आप दोनों हमारे लिए एक बकरी और एक सियार ढूंढ कर ले आओ। हम आज उन्हें खाकर ही अपनी भूख शांत करेंगे। रानी साहिबा, मुझे जो जानवर मिलेगा मैं आपके लिए ला सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सियार और बकरी ही चाहिए, तो उसमें समय लग सकता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जो बोला है दोपहर तक मुझे चाहिए। अब जल्दी से निकलो यहाँ से। रामू हाथी और मोटू गैंडा दोनों ही सियार और बकरी की तलाश में निकल गए। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन इन दोनों में से उनको कोई जानवर नजर नहीं आया। शाम होने पर वो दोनों थक हार कर शेरनी साहिबा के पास पहुँचे। ये क्या, तुम दोनों तो खाली हाथ आ रहे हो? रानी साहिबा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बकरी और सियार हमें नजर नहीं आया। तो अब दंड लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों को आज पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में गुजारनी है।
दोनों चुपचाप उसके हुक्म के मुताबिक तालाब के पानी में उतर गए। उनके आसपास जानवरों की भीड़ जमा हो गई और उनको ऐसे ठंड में अकड़ता देखकर सभी को उन पर दया आने लगी। शेरनी उन सब पर ध्यान न देते हुए अपनी गुफा में जाकर आराम से सो गई। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो गुफा से बाहर निकली। उसने देखा कि सभी जानवर तालाब के किनारे जमा हैं। रामू हाथी और मोटू गैंडा दोनों अभी भी पानी में खड़े ठिठुर रहे थे। अरे, तुम लोग अभी भी पानी में हो? मेरे सोने के बाद तुम लोग बाहर आ सकते थे या भाग भी सकते थे, फिर भी पानी में ही खड़े रहे, ऐसा क्यों? आप हमारी रानी हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। भला हम कैसे उसका उल्लंघन करके भाग सकते थे? ये सुनकर शेरनी का दिल पसीज गया। उसने जल्दी से उनको बाहर आने के लिए कहा। वो दोनों पानी से बाहर आकर जमीन पर गिरकर कांपने लगे। उन दोनों का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उनके हाथ पैर बुरी तरह अकड़ चुके थे। तभी शेर खान भी वहां आ पहुंचा। अरे रामू हाथी, मोंटू गेंडा, तुम दोनों को ये क्या हुआ? जिराफ ने सारी बात शेर खान को बताई तो शेर खान शेरनी पर गरज कर बोला, रानी साहिबा, माना कि ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इतना कठोर दंड दें कि इनकी जान पर बन आए। अब शेरनी कुछ बोल दी, इससे पहले ही गोल्डी वहां पर आ पहुंचा। अरे वाह, लगता है काम हो गया। गोल्डी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पहले भी कई बार मुझ पर हमला करवाया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुमको मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन हर बार ये दोनों तुमको बचा लेते थे। इसलिए मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए इस शेरनी को भेजा, और अभी तक इसने जो कुछ भी किया सब मेरे प्लान के मुताबिक किया। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत हैरानी हुई और शेर खान को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। अब ये मेरे साथ मिलकर तुम पर हमला करेगी और तुम्हारे ये दोनों सिपाही भी आज तुमको बचा नहीं पाएंगे। शेर खान शेरनी की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। तभी शेरनी बोली, हाँ, मैंने अभी तक जो भी किया तुम्हारे कहने पर किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। धोखेबाजी वो थी जो तुमने मुझे सिखाकर यहाँ भेजा था गोल्डी। इन जानवरों ने मुझे कितना मान सम्मान दिया। मुझे इन्होंने अपनी रानी माना है, इसलिए अब मैं मेरे रानी होने का फर्ज निभाऊंगी। अपने राजा और प्रजा को बचाने के लिए मैं तुमसे लड़ूंगी। ये कहते ही शेर खान और शेरनी ने मिलकर गोल्डी पर हमला बोल दिया। बचाओ! गोल्डी उनका सामना न कर सका और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। शेरनी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे राजा की जान बचाई। अब हम दोनों चैन से मर सकते हैं। नहीं, तुम दोनों की हालत मेरी वजह से खराब हुई है। मैं तुमको ऐसे मरने नहीं दूंगी। लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं? हमारे जंगल में मूलगिरी की ऐसी जड़ी बूटी उगती है जिनको खाकर इनकी सर्दी और बुखार उतर सकता है। मैं अभी उसको लेने के लिए निकल जाती हूँ। ये कहकर शेरनी अकेले ही वहाँ से अपने जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। जानवरों ने रामू हाथी और मोटू गैंडे के पास आग जलाकर उनको कुछ देर सर्दी से बचाने की कोशिश की। शाम होने तक शेरनी वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ पहुंची। लीजिए, आप लोग जल्दी से इसे खा लीजिए। शेरनी ने वो जड़ी बूटी उन दोनों को खिलाई। उसके खाने के कुछ देर बाद ही उनका शरीर नीले से बदलकर अपने असली रंग में आ गया और वो दोनों अपने पैरों पर आ गए।
उन्हें सही सलामत देखकर सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरनी साहिबा। मैं शेरनी साहिबा हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से सभी जानवर सर्दियों के मौसम का मजा लेने लगे। दोपहर में सभी एक साथ खेलते कूदते, मस्ती करते और शाम होने तक अपने अपने घरों को पहुंच जाते। शेर खान भी शेरनी साहिबा के साथ बहुत खुश रहने लगा। तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। आलसी जानवर और मेहनती सारस। ड्रीमलैंड जंगल में अभी सूरज निकला ही था। धूप की किरणें जैसे ही लालू मुर्गे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। अरे यार, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? इसको पता नहीं कि मुर्गे की बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है। जब मुर्गा ही आप जैसा आलसी हो तो सूरज उसके बांग देने से पहले ही निकल जाता है। ज्यादा मत बोलो, समझे? ये कहकर मुर्गा एक टीले पर चढ़ा और बांग देने लगा। यार, यह लाल मुर्गा क्यों इतनी जल्दी बांग देने लगता है? मैं तो दोपहर तक सोने वाला था। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सोएंगे तो क्या हम लोग दोपहर तक भूखे रहेंगे? चलिए उठिए और खाना ढूंढने जाइए। ये खाना ढूंढने का काम अकेला मैं ही क्यों करता हूँ भला? तुमको भी तो मेरे साथ चलना चाहिए। अगर मैं चली गई तो इन बच्चों की दिन भर देखभाल कौन करेगा? अरे देखो मिंकू, मम्मी क्या कह रही हैं कि ये हमें संभालती हैं। पापा, मम्मी आपके जाने के बाद बुलबुल मौसी के पास जाती हैं और शाम तक बस इधर उधर की बातें करके अपना समय बिताती हैं। नालायकों, चुप नहीं रह सकते क्या? वहीं एक तरफ छोटू हिरन भी नींद से जागा था। मम्मी, ये सुबह होती क्यों है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें कभी भूख नहीं लगती, कभी सुबह नहीं होती, हमेशा रात ही रहती, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग बस सोते रहते और आराम करते रहते, ना उठने की जरूरत, ना कहीं खाना तलाश करने जाने की। एक दिन मिंकू सारस इस जंगल में आया। छी, कितना गंदा जंगल है। यहाँ के जानवर सफाई नहीं रखते हैं क्या? वो इस जंगल में 2 दिन रहा और यहाँ के जानवरों का आलस देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सारस यहाँ के राजा शेर खान के पास गया और उसको सारी बात बताई। तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। अरे बाप रे, यहाँ का तो राजा भी बहुत बड़ा आलसी है। इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता। सारस तालाब किनारे जाकर बैठा तो उसे तालाब के अंदर भी खूब कूड़ा करकट नजर आया। अब सारस पूरी तरह से टूट गया। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तभी न जाने उसके मन में क्या आई। जादुई जलपरी। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शाम होने पर वो लालू मुर्गे के पास गया और टीले पर खड़ा होकर चीखने लगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ड्रीमलैंड वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुनकर सभी पंछी और जानवर, यहाँ तक कि शेर खान भी वहाँ आ पहुँचा। क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी कोई काम ना करना पड़े और बिना मेहनत घर पर ही पड़े पड़े खाना मिलता रहे? हम तो सभी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। तभी शेर खान आंखों में चमक लाते हुए बोला,
ऐसा हो सकता है क्या? कल शाम जब मैं तालाब के किनारे बैठा था तो एक जलपरी पानी से बाहर आई। उसने मुझे कहा कि वो इस जंगल के जानवरों को एक तोहफा देना चाहती है। उसमें वो जो चाहे मांग सकते हैं, वो उनको ना नहीं कहने वाली। अरे वाह, फिर तो हम सब उससे यही मांगेंगे कि हमें कभी कोई काम ही ना करना पड़े और खाना पीना और आराम करते हुए जिंदगी गुजार सकें। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी 2 और बहनों को यहाँ लेकर आऊंगी और हम तीनों मिलकर इस जंगल के हर एक जानवर की ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन उसकी 2 बहनों को सफाई सुथराई बहुत पसंद है और आलसी जानवर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर उनको तुम लोगों की सच्चाई पता चलेगी तो यहाँ से चली जाएगी। सभी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सारस, हम ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उन जलपरियों को खुश करने के लिए हम इस जंगल का नक्शा बदल कर रख देंगे। प्यारे जंगल वासियों, हम सभी को अगर बिना मेहनत किए जिंदगी गुजारनी है तो कुछ दिन मेहनत करके इस जंगल को साफ करना होगा और मेहनत करके ही खाना होगा। हाँ शेर खान, हम सब ऐसा ही करेंगे। अब सभी जानवर जंगल की सफाई करने में लग गए। साथ ही साथ वो लोग सुबह जल्दी उठते, समय पर खाना ढूंढने जाते। जो भी खाते उसका कूड़ा जमीन पर ना फेंककर एक जगह कूड़े के ढेर पर फेंकते। इस वजह से जंगल भी साफ रहने लगा और ये सब भी अच्छे से जीने लगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद वो सभी इकट्ठा होकर मिंकू सारस के पास पहुँचे। मिंकू सारस, तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद वो जलपरियां यहाँ आने वाली हैं। बोलो, अभी तक वो क्यों नहीं आई? आप सभी लोग ये बताइए कि कुछ दिनों पहले जंगल में कूड़े करकट की बू आती रहती थी, लेकिन अब फूलों और पेड़ों की महक फैली हुई है। तालाब में जहाँ कचरा भरा होता था, आज उसका पानी साफ है और आप लोग जो आलस भरी जिंदगी जीकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे थे, वो भी ठीक हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इतना कुछ मिलने के बाद आपको किसी जलपरी की जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जलपरी के बारे में बस एक झूठ बोला था, जिससे कि आप लोग आलस छोड़ दें और अपने जंगल को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें, साथ ही मेहनत से डरना भी छोड़ दें। ये सुनकर सभी जानवर आग बबूला हो गए और सारस को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अब देखना हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। शेर खान और सभी जानवरों ने आपस में मशवरा करके सारस को पिंजरे में कैद कर दिया और सारस अपने किए पर पछताने लगा। अगले दिन 2 आदमी जंगल में आए। अरे बाप रे, ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजेश, तुमने तो कहा था कि ये जंगल बहुत गंदा है, इसमें हर जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है और तालाब भी सड़ा रहता है, लेकिन ये तो एक साफ सुथरा खूबसूरत जंगल है। जब मैं देखकर गया था तो ये जंगल बहुत गंदा था, पता नहीं कैसे साफ हो गया। अरे अब हम इस जंगल को काटकर जलाकर यहाँ रोड बनाने वाले थे, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल को काटने की परमिशन हमें सरकार नहीं देगी। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद शेर खान ने अब सभी जानवरों को इकट्ठा किया। माना कि सारस ने हमसे झूठ बोलकर इस जंगल की सफाई करवाई और हमें मेहनत करने पर जागरूक किया, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आज अगर हमारा जंगल साफ सुथरा नहीं होता तो सरकारी अधिकारी इसको काट कर नष्ट करने वाले थे। वो इसे साफ सुथरा पाकर वापस चले गए। अरे बाप रे, फिर तो हम लोग अगर यहाँ अपने जंगल में सही सलामत है तो केवल और केवल मिंकू सारस की वजह से। अब सभी ने सारस को रिहा कर दिया और उससे अपने किए की माफी भी मांगी। प्यारे सारस, अब से हम आलस छोड़कर इस जंगल को ऐसा ही रखेंगे जैसा ये इस समय तुमको दिख रहा है। हमें समझ आ गया है कि मेहनत से हमें फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। ये सुनकर सारस को बहुत खुशी हुई। सभी जानवरों ने मिलकर तालाब के किनारे उसको एक घर बना कर दिया, जिसमें वो आराम से रहने लगा।